अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक नया सिलसिला हम स्टार्ट कर चुके हैं जहां पर अब क्रिप्टो मार्केट की और बिटकॉइन की अपडेट तो आपको रोजाना मिलेगी ही मिलेगी और साथ में अब ऑल्ट कॉइन्स की भी एक वीडियो हम बना के डाला करेंगे। मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स होते हैं डेली के हिसाब से जो जिनमें अच्छे सेटअप बन रहे होते हैं, कभी किसी में ब्रेकआउट मिल रहा होता है, कोई ऑल्ट कॉइन डिमांड जोन पर होता है। तो जब रोजाना वीडियो बनेगी तो आपको यहाँ पर आसानी रहेगी पोजीशन वगैरह बिल्डअप करने में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे इथीरियम से, जो कि जाहिर सी बात है बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा होल्ड रखती है मार्केट पर और इसे ऑल्ट कॉइन भी कहा जाता है। तो अगर इसको ऑल्ट कॉइन की वीडियो में शामिल ना करें तो ये ज्यादती होगी और इसके बारे में सबसे ज़्यादा फरमाइश थी और ख़ास तौर पर एक भाई है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो तो यहाँ पर हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं आसिफ भाई इथीरियम को शामिल करें। तो भाई आपकी ख्वाहिश यहाँ पर मैंने पूरी कर दी है। तो इथीरियम का 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। इथीरियम लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसे मिली हुई थी और आपको याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर ही एक वीडियो के अंदर मैंने इथीरियम के आपको एनालिसिस दिए थे और उस टाइम इथीरियम जो है ना यहाँ ट्रेड कर रहा था, यानी कि इस हमारी ट्रेंड लाइन की कगार में बैठा हुआ था और यहीं पर मुझे लगा कि ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट मिले तो आप एंट्री ले लेना और टारगेट मैंने दिए थे। फर्स्ट टारगेट आपको दिया था यहाँ पर अपना 1674 का एरिया, 1674 का एरिया और लास्ट टारगेट मैंने दिया था आपको 1735 की रेंज का एरिया। तो वहां पर इथीरियम ने काफी क्विकली यहाँ पर दोनों टारगेट्स को हिट किया था ब्रेकआउट के बाद और उसके बाद देखें तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इथीरियम ने रिजेक्शन ली थी जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया था और अब इथीरियम दोबारा अपने डिमांड जोन को अप्रोच कर चुका है। अब यहाँ पर इथीरियम जिस रेंज में वापस आया है, इस रेंज में इसे मिली है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें ना तो इथीरियम का ट्रेंड जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है तो इथीरियम ने इसी रीजन की वजह से अपनी ये सपोर्ट जो है फिलहाल के लिए होल्ड की हुई है। अब इथीरियम दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और अगर बीटीसी पॉजिटिव रहता है, साथ देता है इथीरियम का, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इथीरियम दोबारा इन्हीं टारगेट्स को हिट करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद जब लास्ट टारगेट हिट होगा ना हमारा 1735 की रेंज और वहां से रिजेक्शन लेके अगर इथीरियम नीचे वापस आता है तो इस दफा जो हमारी सपोर्ट है ना वो भी खतरे में होगी। तो वहां पर आप लोगों ने बड़ा संभल के चलना है। इसके अलावा इन एनालिसिस का जो इनवैलिडेशन जोन होगा वो होगा हमारा ये विक से नीचे वाला, यानी कि 1563 से नीचे हमारा इनवैलिडेशन इन एनालिसिस का होगा। ठीक है जी, तो ये इथीरियम के एनालिसिस थे। इथीरियम के बाद चलेंगे टीआरबी की तरफ कि टीआरबी में क्या चल रहा है। एक भाई का सवाल था, टीआरबी के अंदर काफी पंप कर रहा है कि आसिफ भाई इसे शॉर्ट कर दें, तो यहाँ पर इसके एनालिसिस तक करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब जरूर दूंगा। काफी न्यूबीज जो है ना बात करते हैं कि यार फला कॉइन जो है पंप कर रहा है और बहुत ज्यादा पंप कर रहा है तो क्या उसे शॉर्ट कर दें, अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे इसके अंदर हम लोग। तो किसी भी कॉइन का पंप करना जो है ना उसके शॉर्ट करने का रीजन नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखो कि शॉर्ट की जो कॉल्स होती है ना वो इस बेस पे दी जाती हैं कि या तो वो सप्लाई जोन पर हो या वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे या फिर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बेरिश वगैरह दिखाई दे रहा हो तो हम शॉर्ट करते हैं। अदरवाइज दोस्तों फजूल फंड में स्ट्रेंथ को हम शॉर्ट नहीं करते हैं, बात याद रखना। तो आप लोग ये गलती कभी मत करो, अदरवाइज लॉन्ग को संभालना आसान होता है, शॉर्ट को संभालना इतना आसान नहीं होता है। बहरहाल यहाँ पे टीआरबी जो है ना इस टाइम चल रहा है 53.62 की रेंज में और मेरे चार्ट के ऊपर जो आपको एनालिसिस दिखाई दे रहे हैं ना ये अभी के एनालिसिस नहीं है। पिछली वीडियोस में से किसी वीडियो में मैंने आपको एक कॉल दी थी शॉर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉर्ट की कॉल जो है सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी कामयाबी के साथ तमाम टारगेट्स यहाँ पर टीआरबी ने हिट किए थे। बहरहाल अभी यहाँ पर टीआरबी जो है काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ दोबारा इसी जोन को रीच कर रहा है और यहाँ पे फिलहाल के लिए टीआरबी में शॉर्ट की कोई कंफर्मेशन नहीं है और फिलहाल भी टीआरबी जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें इस लेवल से ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद फिलहाल टीआरबी दोबारा से अपने उसी जोन में पहुंच चुका है जिसके ऊपर हमारा मेन सप्लाई जोन है। तो ये हमारा मेन सप्लाई जोन है। दोबारा टीआरबी इस रेंज तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आना चाहिए और फिर इस रेंज में जाकर हम देखेंगे कंफर्मेशन कोई मिलेगी तो शॉर्ट वगैरह देखेंगे। फिलहाल के लिए टीआरबी में कोई शॉर्ट की कॉल नहीं बन रही है और लॉन्ग भी यहां से करना मुमकिन इसलिए नहीं है कि टीआरबी यहां पर काफी पंप कर गया है। तो यहां पर इस जोन पर आ जाए फिर दोबारा इसके एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन जो यहां पर देखेंगे हम वो है XLM और XLM दोस्तों इस टाइम थोड़ा बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल यहां पर XLM को देखें तो XLM अपने डिमांड जोन के ऊपर है और यहां पर जो रेंज थी इसने यहां पर दोबारा रिक्लेम की है और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहां पे XLM चल रहा है 0.1114 की रेंज में। तो यहां पर XLM दोस्तों ऊपर मजीद थोड़ा जा सकता है
और जो टारगेट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर मार्क कर दिए हैं। 0.1120 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट इसका होगा 0.1136 और लास्ट टारगेट इसका होगा 0.1150। और स्टॉप लॉस जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे अपनी इस विक से नीचे, यानी 0.1096 से नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक्सएलएम के बाद चलेंगे एसएक्सपी की तरफ। इसकी फरमाइश थी काफी भाइयों की, तो इसको भी शामिल कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। सेटअप भी थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ एसएक्सपी के बारे में। तो एसएक्सपी ने दोबारा अपनी रेंज को यहाँ पे रिक्लेम किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और रेंज रिक्लेम करने के बाद सपोर्ट से बाउंस किया इसने और अभी चल रहा है ये 0.2803। तो यहाँ पे छोटा सा दोबारा रिट्रेस कर सकता है डिमांड जोन की तरफ, और उसके बाद टारगेट्स हैं वो ऊपर मैंने मेंशन कर दिए, जो कि एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, यानी कि 0.2855, 0.2984 ये टारगेट्स हैं इसके, ठीक है जी। और जो इसका इनवैलिडेशन होगा इस एनालिसिस का वो होगा इस विक से नीचे, यानी 0.2664 से नीचे इन एनालिसिस का इनवैलिडेशन होगा। तो ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस थे जो मैंने आपको दिए हैं अभी। इनमें से कोई भी एनालिसिस आप इस्तेमाल करना चाहो तो रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करना, बड़ा रिस्क मत लेना, और उसके अलावा ट्रेड में एंटर होने से पहले एक नजर बीटीसी पे भी मार लेना। बीटीसी पॉजिटिव होगा तो ये आपको ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। अगर बीटीसी ने यहाँ पर गंद किया तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर गंद करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है मार्केट का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।